दोस्तों सबसे पहले मेरे को लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल को, और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता क्या है? इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि क्यों हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो क्यों जरूरी है। तो हम इसे पढ़ेंगे। आप ये चार्ट की फॉर्म में देख रहे हैं, मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में दिखाया है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में तो आप इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि पहले आप चार्ट की फॉर्म में दिखाएंगे, देन आप वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है इंपोर्टेंस में, कि आप रिसोर्सेज का कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। जो भी आप रिसोर्सेज हैं, मैन और मटेरियल है आपके पास, उसका यूज आप किस तरह कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में 20 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उसमें से क्या हो रहा है 10 एम्प्लॉय तो काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉय आराम से बैठे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो लेबर है ना वो वेस्टेज हो रही है। अगर वही 20 के 20 एम्प्लॉयज वर्क को करेंगे तो वर्क जल्दी होगा, और जो एम्प्लॉय है वो वर्क जल्दी करके देंगे, तो इससे हमारा गोल भी जल्दी अचीव होगा। तो वेस्टेज ऑफ लेबर हो रहा है। ऐसे ही क्या होता है, मटेरियल है, आप बहुत से ज्यादा सामान बनाने के चक्कर में आधा सामान वेस्ट कर रहे हैं, उसका वेस्टेज जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, आप कम कॉस्ट में वो इफिशियंसी या इफेक्टिवनेस को नहीं ला पा रहे हैं, तो ये चीज आपकी वेस्टेज हो जाएगी। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है जब आप मैन और मटेरियल का बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज करते हैं, वो ही हमारा होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये नहीं है कि आप है ना उनको वेस्ट करे जा रहे हैं, नहीं। रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जैसे जो भी हमारे एनवायरमेंट में चेंज आता है, जो मैनेजर होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको एडजस्ट कर लेता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। जैसे कि हमारा कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो स्कूल है, जॉब वगैरह वाले हैं, वो सब घर से कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, मैनेज जो हो रहा है, मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो गया एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज आया वैसे ही वैसे हमारा जो है मैनेजमेंट भी चेंज होता चला गया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हमारे एनवायरमेंट में चेंज आता है, जो भी एनवायरमेंट में चेंज आएगा हम उसी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेते हैं और उसी में एडजस्ट हो जाते हैं। उसे ही कहते हैं कि हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज हो गए और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं वो बिल्कुल इफेक्टिव होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, जिससे कि हम अपना रिजल्ट अचीव कर सकें। जो भी हम गोल सेट कर रहे हैं उसको हम क्लियर कर सकें, हम उसको पा सकें। ये नहीं है कि जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए बट उनसे हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं, जो भी हम बना रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी हम बना रहे हैं, जो भी पॉलिसीज प्लान हम बना रहे हैं, वो इफेक्टिव होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जैसे मान लिया हमने प्रिंसिपल पढ़ा था स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हर एक लेवल तक पास होती है, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक सबके पास जाती है। इसका मेन मोटिव क्या होता है, जो भी हमारी कंपनी ने प्लान एंड पॉलिसीज बनाई हैं वो हर लेवल तक जाए। हर लेवल के बंदे, उनको पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्लान और पॉलिसी बना रही है। जब हर एक लेवल के बंदे को ये पता होगा तो इससे क्या होगा कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना मैक्सिमम दे पाएंगे। अगर किसी बंदे को पता ही नहीं होगा तो वो कुछ ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पता होना बहुत जरूरी है हर एक बंदे को, चाहे वो लोअर लेवल का है, चाहे वो टॉप लेवल का है, चाहे वो मिडिल लेवल का है। सो आपको समझ में आ गया। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जो भी प्लान पॉलिसी आप बना रहे हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आप उससे अपना रिजल्ट अचीव कर पाए, ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जो बिजनेसमैन होता है उसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी की नीड्स को कंप्लीट कर सके, जो सोसाइटी की नीड्स है उनको फुलफिल कर सके, क्योंकि वो सोसाइटी का ही सब कुछ ले रहा है। जैसे आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं, अगर आपका पास कस्टमर ही नहीं आएंगे, आपके पास कस्टमर ही नहीं आएंगे तो आप बिजनेस कहां से करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो सिंपल है कि आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और आपके पास जैसे लाइटिंग हुआ, वाटर हुआ, जो सब कुछ है वो आप एनवायरमेंट से, अपनी सोसाइटी से ही ले रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करें। अगर आप सोसाइटी के लिए नहीं करेंगे तो आपको भी कुछ नहीं मिल पाएगा। तो एक जो वो होता है
बिजनेसमैन होता है उसे हमेशा सोसाइटी के लिए सोच के चलना चाहिए। उन्हें अच्छी वेजेस प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर उनके पास एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जैसे रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन वाला है, अच्छी वेजेस प्रोवाइड करानी चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने चाहिए। कभी कभी सोसाइटी के लिए उन्हें कुछ कैंप वगैरह, फ्री कैंप वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराने चाहिए। तो ये सोसाइटी के लिए उनका फर्ज बनता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च से आप समझेंगे जैसे कि एक मैनेजर होता है वो पहले एम्प्लॉय होता है, डायरेक्ट मैनेजर नहीं बनता है। एम्प्लॉय क्या करता है, पहले पूरा रिसर्च करता है, पहले वो पूरा एजुकेशन करता है, पूरी ट्रेनिंग लेता है, तब जाके वो एक मैनेजर बनता है, क्योंकि वो पूरी एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है एक मैनेजर बनने की। तो जब भी आप मैनेजर बनते हैं इन फ्यूचर, उससे पहले आप सब कुछ सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ते हैं। जैसे अब नॉर्मली है, आपको कुछ करना, आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप पहले सब कुछ करेंगे उस चीज को अचीव करने के लिए। जब आपको बिल्कुल आपके अंदर वो क्वालिटी हो जाएगी उस चीज की, तो तब आप वो बन जाएंगे। तो ऐसे एक मैनेजर होता है, वो सारी ट्रेनिंग लेता है, सब कुछ सीखता है, सब कुछ रिसर्च करता है, देन जाके वो एक मैनेजर बन जाता है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका है प्रोवाइड मैनेजर। प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट एंड रियलिटी। इसमें आपको क्या बताया हुआ है कि जो मैनेजर है वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेता है। सबसे ज्यादा जरूरी मैटर करता है कि जो भी मैनेजर है वो एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके, क्योंकि अगर एक मैनेजर राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर एक मैनेजर का काम ही है कि डिसीजन को टाइम पे ले सके, डिसीजन को टाइम पे अच्छा, जो भी डिसीजन ले रहा है वो राइट हो, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि जब वो डिसीजन लेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी। क्योंकि मैनेजर के अंदर एक क्वालिटी होती है, कोई डिफरेंट सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है मैनेजमेंट की, उसमें अपना डिसीजन दे देता है और उसको पता रहता है कि वो राइट है। जाता है उसके अंदर क्वालिटी, तभी तो मैनेजर की है। जब वो मैनेज कर पा रहा है सब चीजों को, तो वो डिसीजन सही ले पाता है। तो एक ये काम उसके अंदर बहुत जरूरी है कि मैनेजर जो भी डिसीजन ले रहा है वो राइट टाइम पे बिल्कुल राइट होना चाहिए। ये नहीं है कि वो डिसीजन गलत ले रहा है। उसको सिचुएशन का अंदाजा होता है, उसको नॉलेज होती है, उसको डिसीजन लेने की सब चीज। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो आपके बिल्कुल साइंटिफिक होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने और आपके जो पर्सनल बायस हैं इन सब से अलग होने चाहिए। ये नहीं आपने जो डिसीजन बनाए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने अपने मैनेजमेंट के लिए बनाए हैं, वो सिर्फ बाहर वालों के लिए हैं, आपके रिलेटिव या आपके दोस्तों के लिए नहीं। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी आप रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं वो सबके लिए इक्वल है। ये यहाँ पे कोई दोस्ती या रिलेशन नहीं चलेगा। दोस्ती रिलेशन को साइड कर दीजिए, क्योंकि जब आप बिजनेसमैन बन रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए कि आप एक बिजनेसमैन है। कोई दोस्ती या कोई रिलेटिव नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने आए हैं। आपको बिजनेस करना है, जैसे रूल सबके लिए हैं वैसे रूल आपके दोस्तों के लिए भी होंगे और आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी, सबके लिए होंगे। इसमें कोई मैटर नहीं करता। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब ही होता है कि जो मैनेजर है वो एक जो भी डिसीजन बना रहा है वो साइंटिफिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और वो पर्सनल बायस से आपका बिल्कुल अलग होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। और एक मैनेजर के अंदर सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्वालिटी होनी चाहिए, साइंटिफिकली वो सब चीजों को सॉल्व कर पाए। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको सारा रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना, कि आप रिसोर्सेज का यूज कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। सेकंड हमने पढ़ा जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेना। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आएगा वैसे वैसे हम अपने मैनेजमेंट को एडजस्ट करते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। थर्ड हमने पढ़ा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं वो बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए, उससे आप अपने गोल को अचीव कर सके, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट था हमारा फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मैनेजर को, एक जो बिजनेसमैन है उसको पूरा करना चाहिए, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। अच्छे गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करा के, उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करा के, उनको हर चीज की फैसिलिटी देके पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में। ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च में क्या था हमारा कि नॉर्मली जो हमारा एजुकेशन है, रिसर्च है और जो भी हम करते हैं वो हमारा पहले मैनेजर बनने से पहले करते हैं। पहले हम एजुकेशन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, रिसर्च करते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर में मैनेजर बने इसलिए हम सब कुछ करते हैं। थर्ड हमारा था साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन में होता है कि हमारा जो भी
हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे पर्सनल बायस से अलग होने चाहिए। वो हमारे, ऐसा नहीं है कि हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन सब एक बंदे के लिए बनाए वो दूसरे के लिए नहीं है। नहीं, बिजनेसमैन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सभी बंदों के लिए सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।